अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था हीटिंग एंड कूलिंग, और मैंने आप लोगों को इसका कंसेप्ट सॉलिड्स तक दिया था। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिक्विड्स हैव मोर हीट एनर्जी देन सॉलिड्स। अब लिक्विड्स के बारे में बता रहे हैं कि उनके अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी होती है बनिस्बत ठोस अजसाम के या सॉलिड्स के। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड फास्टर, और पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर सकते हैं एंड चेंज पोजीशंस इजीली, और अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं। एग्जांपल वाटर, और इसकी एग्जांपल उन्होंने आपको क्या दी है, पानी। आगे हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। गैसेस हैव मोस्ट हीट एनर्जी। अब वो बता रहे हैं गैसेस के अंदर और ज़्यादा हीट एनर्जी मौजूद होती है। पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली, और इसके पार्टिकल्स तेज़ी से हरकत करते हैं। एंड आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। इसकी एग्जांपल आपको क्या दे रहे हैं, स्टीम। ठीक है, इसकी अपनी अगर आप डेली रूटीन में एग्जांपल देखना चाहें तो जब आपकी मदर्स वगैरह खाना बना रही होती हैं तो उस वक़्त भी उसमें से स्टीम निकल रही होती है। और अगर आप थोड़ा सा पानी देचकी में लेकर गर्म करते हैं और एक बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वाटर जो सा है स्टीम की शक्ल में, भाप की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे द काइनेटिक थ्योरी कैन हेल्प एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंस बिहेव। वो बता रहे हैं कि अब हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक कोई भी सब्सटेंस किस तरह से रिएक्ट करता है या अपनी चेंजेस दिखाता है, उसका बिहेवियर, उसका रवैया किस तरह होता है। द लॉस और गेनिंग ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मैंने आप लोगों को हीट के बारे में पहले भी बताया था कि हीट जो सी होती है वो किसी भी सब्सटेंस की जो उसकी कंडीशन होती है, प्रेजेंट कंडीशन, उसको चेंज कर सकती है। तो वो बता रहे हैं कि किसी भी हीट की ज़्यादती या कमी, यानी कि उसका बढ़ना और कम होना, कैन चेंज, उसको तब्दील करता है स्टेट को, उसकी हालत को, ऑफ मैटर, मैटर की। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग। इफ़ अ सॉलिड इज़ वार्म इट्स पार्टिकल्स मूव। अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी सॉलिड को इस लिक्विड के ऊपर हीट अप्लाई करते हैं सॉलिड के ऊपर तो इट पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो इसके पार्टिकल्स की हरकत तेज़ हो जाती है। अनटिल सम ब्रेक, यहाँ तक कि कुछ टूट जाते हैं। फ्री एंड बिकम, खुल जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। पार्ट ऑफ अ लिक्विड, और वो सब्सटेंस कौन सी कंडीशन इख्तियार कर जाता है, लिक्विड की। यानी कि अगर कोई सॉलिड हो और उसकी हम हीट बढ़ाएं तो उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव हो जाते हैं और वो सब्सटेंस किस कंडीशन में आ जाता है, लिक्विड की कंडीशन में। आगे हमारा पॉइंट है इवेपोरेशन। इफ़ हीट इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड, अगर हम मज़ीद हीट अप्लाइड करते हैं लिक्विड पे, द पार्टिकल्स मूव फास्टर स्टिल एट द सरफेस, द फास्टर पार्टिकल्स ब्रेक फ्री टू फॉर्म अ गैस अबव इट। और फिर अगर हम किसी लिक्विड के ऊपर मज़ीद हीट अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स मज़ीद फ्री हो जाते हैं और वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि वो गैस की सूरत इख्तियार करते हैं और हवा में फैलना स्प्रेड हो जाते हैं। आगे वो हमें बता रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो कंडेंसिंग है। व्हेन हीट एनर्जी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ गैस। अब वो बता रहे हैं कि अगर हम हीट एनर्जी को ख़त्म कर दें गैस पे, इट्स टेम्परेचर फॉल्स, इसका टेम्परेचर नीचे गिरा दें। द गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर, तो उसके गैस पार्टिकल्स उनकी हरकत कम हो जाएगी, वो दोबारा से एक दूसरे की तरफ क्लोज़र करीब हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इवेंचुअली, और आखिरकार, दे विल कम क्लोज इनफ टू फ्रॉम अ लिक्विड, और वो दोबारा से क्या करेंगे, लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। आगे फ्रीजिंग है। एज अ लिक्विड कूल्स, अगर आप लिक्विड्स को मज़ीद ठंडा करते हैं, द पार्टिकल्स स्लो डाउन
तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगी वो मज़ीद कम हो जाएगी। इवेंचुअली आखिरकार दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच इज़ लाइक दैट ऑफ अ सॉलिड, और वो दोबारा से कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेंगी? सॉलिड की। यानी कि वो सब्सटेंस या वो कोई भी मादा होगा वो दोबारा से फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसकी सिंपल एग्जांपल है, अगर आप इसकी एक्टिविटी घर पे करना चाहते हैं तो आप पानी लें। सबसे पहले वो आपके सामने एक लिक्विड सिचुएशन में होगा, उसके बाद आप उसको बॉइलिंग पॉइंट पे रखें, वो आपको हीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आप हीट को बंद कर दें, पानी वापस ठंडा हो जाएगा और लिक्विड की हालत में वापस आ जाएगा। फिर उस पानी को उठाकर आप लोग फ्रीज़र में रख दें तो वो वापस सॉलिड की तरफ आ जाएगी। यानी बैक टू फॉरवर्ड और फॉरवर्ड टू बैक में सारा जिस तरह से स्टेट अपना क्या उसकी स्टेट्स होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, इसके बारे में आपको सारा वो बताया है। तो आज का हमारा टॉपिक इधर ही क्लोज़ होता है। आप लोगों ने ये डेफिनेशंस अच्छे तरीके से याद करनी है और अपनी कॉपीज़ में ये सारी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की डायग्राम जो ऊपर आ रही है लेक्चर में, ये भी आप लोगों ने बनानी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को खूब दिलचस्पी से पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।